हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाबा में। मैं हूं आपके साथ अभिनव और हम लोग पढ़ रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांतों का जो हम अध्ययन करते हैं उसका महत्व क्या है एक टीचर के जीवन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर मैंने दोनों, एक स्पेशल टीचर और एक नॉर्मल टीचर, दोनों के लिए क्या महत्व है चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ने का, वो दोनों चीज डिस्कस की है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं एक नॉर्मल टीचर, यानी कि सामान्य बच्चों को जो पढ़ाता है टीचर, उसको ले लेते हैं हम पहले। तो भाई क्या सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस यानी कि जो महत्व है, जो फायदा है, इम्पोर्टेंस जो है चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ने की टीचर के लिए, वो क्या है कि नॉलेज ऑफ द डेवलपमेंटल पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स हेल्प अस टू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द चाइल्ड एंड व्हेन। मतलब इसका मतलब ये है कि भाई जब हम लोग टीचर बनेंगे तो अगर हमें डेवलपमेंटल पैटर्न पता होगा किसी बच्चे के, जब हमें डेवलपमेंटल पैटर्न पता होगा तो हम लोगों को ये पता होगा कि भाई इस बच्चे से, जो बच्चा एक स्पेसिफिक एज के ऊपर है या स्पेसिफिक एक क्लास के अंदर है, उस बच्चे से कब कितना एक्सपेक्ट करना है, मतलब कब उसके ऊपर वर्कलोड कितना डालना है। बेसिक से ये समझ लो आप कि अगर बच्चा 3rd क्लास में है और आप उससे ये उम्मीद करो कि वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर दे, तो ये तो गलत होगा ना। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट समझने के लिए अभी उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें डेवलपमेंटल पैटर्न पता होंगे, डेवलपमेंटल स्टेज पता होगी बच्चे की, तभी तो हम उसको क्लासिफाई कर पाएंगे ना कि ये बच्चा कितना सीख सकता है, और उस बच्चे को फिर उसी हिसाब से हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्लियर है पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ चाइल्ड of a particular age, this information will be helpful in setting the standard। मतलब देखिए ये जो टॉपिक्स हैं, ये मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है। हिंदी में मैं बता रहा हूँ, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स हर बार की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा नोट्स के लिए, तो वहां से आप हिंदी में पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि किसी एक पर्टिकुलर एज पे अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होगी कि भाई ये बच्चा जो है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, ये कितनी चीजों को ग्रास्प कर सकता है, इसकी डेवलपमेंटल स्टेज कौन सी चल रही है, तो हम लोग पता कर पाएंगे कि इस बच्चे के अंदर, इस स्टेज के ऊपर कुछ कमी है या नहीं है। भाई अगर मेरे को पता होगा कि भाई जो 10th क्लास का बच्चा है वो ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट समझ सकता है, तो अगर कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो नहीं समझ पा रहा है। अगर कोई बच्चा 1st क्लास में है, 1st स्टैंडर्ड में है, और वो अभी तक ढंग से वर्ड्स बोलना सीख नहीं पाया है, तो एज ए टीचर मेरे को पता होगा ना कि भाई ये जो बच्चा है, जो 1st क्लास में बच्चा जब आता है तो वो ये वर्ड्स सीख चुका होता है, इसका मतलब इस बच्चे के अंदर कहीं ना कुछ गड़बड़ है। तो जब हमें इसके बारे में पता ही नहीं होगा कि उसकी डेवलपमेंटल स्टेज क्या है, उसमें क्या गड़बड़ हो सकती है, तो हम उसको डायग्नोस कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए चाइल्ड डेवलपमेंट की नॉलेज एक टीचर को होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ डेवलपमेंट हैज ऑल्सो
the advantage that it helps the parents and teachers to guide the children properly while crossing one stage to another. मतलब ये है इस बात का कि भाई अगर पेरेंट्स को और टीचर को नॉलेज होगी कि भाई ये जो बच्चा है ये किस स्टेज से गुजर रहा है, अपनी किस डेवलपमेंटल स्टेज से गुजर रहा है, और इसके अंदर इस डेवलपमेंट स्टेज के अंदर इस बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है इस डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर। जैसे एडोलसेंस में पढ़ाया गया था कि ये जो है एज ऑफ स्टॉर्म कहा जाता है इसको, है ना। तो उसमें बहुत सारी बच्चे को प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार वो प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि भाई वो उस डेवलपमेंट फेज की वजह से होती हैं, उस स्टेज की वजह से होती हैं जिस स्टेज में वो है, और वो सभी बच्चों में कॉमन होती हैं। तो अगर टीचर को पता होगा कि भाई इस डेवलपमेंटल स्टेज में ये प्रॉब्लम कॉमन है तो टीचर उसको टैकल कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, by understanding the nature of normal development, parents and teachers can prepare children for changes in their physical interest and behavior before time. अगर एक टीचर को पता होगा कि डेवलपमेंट जो उसकी स्टेज आने वाली है, जो स्टेज आने वाली है, उस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर फिजिकल चेंजेस भी होंगे और उसके बिहेवियर में भी चेंजेस हो सकते हैं, तो वो समय रहते हुए उन चीजों को पहले से, क्योंकि उनको पहले से ही पता होगा कि इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर ये चेंज होगा, तो उस स्टेज के आने से पहले ही वो उस बच्चे को उस चेंज के प्रति सजग थोड़ा सा कर सकते हैं, उसको थोड़ा सचेत कर सकते हैं, उसको थोड़ा समझा सकते हैं। ठीक है, ताकि जब वो अपनी जो डेवलपमेंटल फेज है उसके अंदर एंटर करे, उससे पहले उसको उन प्रॉब्लम से निपटने का तरीका पता हो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स थे ये नॉर्मल टीचर्स के लिए थे। अब बढ़ते हैं स्पेशल टीचर के लिए। अब स्पेशल टीचर के लिए क्यों जरूरी है भाई ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट है ये पढ़ना? चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना इसलिए जरूरी है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, चिल्ड्रन विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज फॉलोज डिफरेंट पैटर्न्स टू लर्न, सो इफ ए स्पेशल एजुकेटर knows about the different patterns, it would be very much helpful for the child. मतलब कि क्योंकि देखो डिसेबिलिटी जो है वो हर बच्चे में अलग अलग हो सकती है। एक ही क्लास के अंदर ऐसा हो सकता है कि अलग अलग डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, तो जब अब अलग अलग डिसेबिलिटी के बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों को अलग अलग पैटर्न्स आने चाहिए, क्योंकि वो बच्चे उन्हीं पैटर्न से सीखेंगे। तो अगर एक स्पेशल टीचर को उन पैटर्न्स के बारे में पता होगा तो वो उन बच्चों की प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएगा और उसको सोल्व कर पाएगा, और बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि अब वो उस टीचर से पढ़ रहा है, उस टीचर के साथ है जिस टीचर को उसको पढ़ाने के लिए जो जरूरी पैटर्न्स हैं वो सब पता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। फॉर एन एज स्पेसिफिक ग्रुप ए स्पेशल एजुकेटर शुड नो अबाउट द डिसेबिलिटी स्पेसिफिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। द स्पेशल एजुकेटर शुड ऑल्सो हैव knowledge about the capabilities and limits of the child at a specific stage of age। मतलब इस बात का ये है कि भाई एक जो स्पेशल एजुकेटर है उसको पता होना चाहिए कि जो स्पेशल बच्चा है जिसको कोई डिसेबिलिटी, फॉर एग्जांपल ऑटिज्म है किसी बच्चे को, तो उस टीचर को ये पता होना चाहिए कि अगर उसको ऑटिज्म है तो ऑटिज्म उसको किस लेवल का है। ठीक है, और वो किस एज में कितनी चीजें गैदर कर सकता है, कितनी नॉलेज ग्रैब कर सकता है और कितना कॉन्सेप्ट वो समझ सकता है, उस टीचर को ये पता होना चाहिए। उस टीचर को ये पता होगा तो उसको बच्चे की कैपेबिलिटीज का भी पता होगा, भाई वो क्या कर सकता है ये पता होगा,
और उसको उस बच्चे की लिमिट्स का भी पता होगा कि वो इतना कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो जब वो सिर्फ उतना ही कर सकता है तो वो टीचर उसके उन्हीं कॉन्सेप्ट पे ध्यान देगा, उसी के अंदर उसको महारत हासिल करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट इज दैट इट हेल्प्स द एजुकेटर टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ चाइल्ड बेटर व्हेन ही शी शिफ्ट टू अनदर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब ये है कि भाई अगर टीचर को समझ होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो वो बच्चे को हेल्प करेगा। कब हेल्प करेगा? जब वो एक स्टेज से, डेवलपमेंट की एक स्टेज से और दूसरी स्टेज पे शिफ्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि यहाँ पे एज की बात नहीं हो रही है, यहाँ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात हो रही है। जैसे किसी बच्चे के आपको फाइन मोटर्स स्किल्स अच्छे कराने हैं, तो उसके लिए जब आप एक्टिविटी 1 करा रहे हो, तो अब आपको पता है कि अब इसके बाद मेरे को एक्टिविटी 2 करानी है, उसके बाद 3 करानी है, तब जाके ये फाइनल एक्टिविटी कर पाएगा, इसके फाइन मोटर्स अच्छे हो पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर उस एजुकेटर को इन चीजों के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी, तो वो इन चीजों के साथ टैकल नहीं कर पाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्प्स एन एजुकेटर टू अंडरस्टैंड इंटरेस्ट। भाई बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है, उसकी लिमिट क्या क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, और उस बच्चे के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आने वाले हैं या आ चुके हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट की हेल्प से एक एजुकेटर ये पता लगा सकता है, ये समझ सकता है कि उस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसके लिमिट्स क्या है, उसके बिहेवियर क्या है, व्यवहार कैसा है उसका, और उसके व्यवहार में क्या गड़बड़ है, तो उस व्यवहार की गड़बड़ को वो ठीक कर सकता है। ठीक है, तो ये थे पॉइंट्स स्पेशल टीचर के लिए। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। हर बार की तरह इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हो या अपनी सेल्फ स्टडी के लिए भी डिटेल में टॉपिक पढ़ सकते हो। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे हम आरसीआई से जो नोटिफिकेशन आती रहती हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, वो हम अपडेट करते रहते हैं। तो वहाँ पे फॉलो कर लेंगे तो आपको वो जो नोटिफिकेशन है उनका थोड़ा सा पता चलता रहेगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही लें।